से किसी का शादी का मसला है, महबूब का मसला है, महबूब राजी नहीं है, उसको अपने ताबे करना है। शादी का मसला है, घर वाले नहीं मानते, लड़का नहीं मानता या लड़की नहीं मानती। बीवी का मसला है, बीवी नाराज होकर छोड़ गई है, वापस नहीं आना चाहती, या शोहर जो है वो नाराज होकर चला गया, वापस नहीं आना चाहता। जादू टोना जिन्नात या कोई बीमारी, किसी तरह जो भी मसाइल हैं, लेकिन उनका हल जो है वो आपको नहीं मिल रहा किसी भी अमल से, या आप कहते हैं कि हमने खुद भी अमल किया या किसी से करवाया लेकिन चलता नहीं है, इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले आप हमारी ये बात याद रखें, हमारा 50 साल अमलियात की दुनिया में तजर्बा है। ठीक हो गया। हमने जो तजर्बात में सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं और सीखी हैं, उसमें हमारा सिर्फ एक ही अमल जो है वो ऐसा कामयाब हुआ है जिसको हम कब्र वाला ढाया अमल कहते हैं, जो कब्रिस्तान में किया जाता है, कब्र के अंदर चिल्ला होता है। ये कब्र वाला अमल जिसमें हम कब्रिस्तान में कब्र के अंदर चिल्ला काटते हैं, ये वाला अमल जो है, और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है वो हम यहाँ नहीं बता सकते आपको, लेकिन वो मतलब यही एक अमल हमारा है जो कामयाब होता है। बाकी जो हमने तावीज़ात भी लिख कर लोगों को दिए, लोगों को पुतले बनाकर भी काम करने की कोशिश की, लोगों के जो है वो उल्लू के खून से तावीज़ात लिखना, पुतला बनाकर कब्रिस्तान में दफन करना, हांडी वाला अमल करना, हड्डियों पे अमल करना, या इस तरह के छोटे मोटे जितने भी हमने टोटके इस्तेमाल किए हैं, वो सब जो है वो या तो काम नहीं किया, या फिर उनमें कोई लंबा वक्त निकला, कोई 21 दिन का, 41 दिन का, यानी वो काम देर से हुआ। तो इसलिए हमने उन सब चीज़ों को छोड़कर जो है एक अमल हमारा कब्र वाला सिफली जादू का ढाया अमल, सबसे बड़ा अमल, तमाम सिफली काला जादू अमलियात का जो है वो बादशाह अमल, जो जिसे आप कह सकते हैं, वो अमल हमने तजर्बात से साबित किया कि ये अमल जो है हमारा कभी नाकाम नहीं होता। चाहे किसी भी दुनिया के कोने में अमल करना हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, किसी भी मुल्क में हो, हमारा ये अमल 100% चलता है। अब कई तावीज़ात होते हैं, हम उल्लू के खून से तावीज़ात लिखते हैं, उसकी वजह क्या है कि काम नहीं होता, या पुतला बनाते हैं और काम नहीं होता। ये छोटे अमलियात करने से काम इसलिए भी नहीं होता क्योंकि काम में बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं उनको दूर करना। अब जब आप तावीज़ लिख लिया, आपने कोई पुतला बना लिया, लेकिन आपने जिन्नात जो हाजिर किए वो तो इतने ताकतवर है ही नहीं कि वो उस रुकावटों को फौरी दूर कर सके, इसलिए वो वक्त भी लग जाता है और बाज़ मर्तबा नाकामी भी हो जाती है। हमारा जो अमल है इसमें होता ये है कि हम कब्र वाले अमल में जिन जिन्नात से काम लेते हैं वो सरदार जिन्नात होते हैं। ठीक है। जो सरदार जिन्नात होते हैं अपने कबीले के सबसे ताकतवर और सबसे जो है वो मजबूत जिन्नात, जिनके आगे जो है वो लाखों करोड़ों खुदाम जिन्नात जिनके अपने होते हैं, यानी वो इतने बड़े कबीले के सरदार जिन होते हैं। हम जो है वो बिला वास्ता जो है डायरेक्ट जो है उनको हाजिर करके, उनको कस्में दे के उनसे काम लेते हैं। ठीक है। इसलिए जो है वो हमारा कब्र वाला अमल है, वो कोई भी रुकावट हो किसी भी तरह की, आपके अमल में किसी भी तरह की रुकावट आ जाए, जो लोग कहते हैं कि जी बाबा जी हमारे अमल में रुकावट आ गई, तो आप किसी से रब्ता करते हैं, आपको बताया जाता है कि फ़लाँ रुकावट आ गई, ये हो गया, फ़लाँ मसला हो गया, लेकिन हमारा कब्र वाला अमल जो है ऐसा अमल है जिसमें कोई रुकावट भी होगी वो खुद भी ख़त्म हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस एक अमल से ही आपका मुकम्मल काम 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। अगर आपको जो है वो वाकई काम करवाना है और अपना वक्त और पैसा बचाना है और जाली व झूठे आमलीन से बचना है,
تو آپ ایک بار ہم سے یہ قبر والا عمل لازمی کروائیں۔